राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाला भक्त को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताएं। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालनकर्ता, माता पिता और संहार करता हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप हमारी उस दैत्य से रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका क्या नाम है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी संघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसने ही सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। भगवान बोले, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार भगवान ने चंद्रावती नगरी को की ओर प्रस्थान किया। उस मूल राक्षस की भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से चारों ओर भागने लगे। भगवान जब रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, सिर्फ मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे वहाँ आया और भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल उसको मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। कथा समाप्त। भगवान हरि शब्द की रक्षा करें, सबका कल्याण करें।
राधे राधे।